जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं, चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हम निफ्टी के चार्ट्स पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज हुआ क्या? आज वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। कल मैंने ये बात बोली थी अपने वीडियो में, जहाँ पे मैंने बताया था कि डाउ जोन्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि कल मैंने लगभग इसी टाइम के आसपास वीडियो बनाया था। तब मैंने बताया था कि 1% से ज़्यादा डाउ जोन्स पॉजिटिव है और नैस्डैक लगभग 2% पॉजिटिव है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जैसे ही मार्केट ओपन हो, इमीडिएटली आपको 23,800 दिखा सकता है। और आज हुआ भी वैसे ही। पहला पौना घंटा यानी पहले 45 मिनट में निफ्टी ने हाई मारा 23,869.6, या अब इसको मैं इंग्लिश में बोल दूं तो 23,870। अब मैंने कल आपको बताई थी कि जिनकी पोजिशनल ट्रेड्स हैं वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैंने एक लेवल दे दी थी मेरी समझ से, 23,770 से लेके मैंने बोला था 23,820 अगर आपको मिलता है तो इस 50 पॉइंट के रेंज में आसपास आप अपनी पोजिशनल ट्रेड्स जो आपके हैं, यानी जैसे आपकी कैश में पोजीशन है, वो आप स्क्वायर अप कर सकते हो। ये मैंने कल ये बात कही थी। और वैसे ही हुआ पहले 45 मिनट के बाद, यानी 10 बजे के बाद अगर आप नोट करेंगे तो फिर मार्केट ने वो हाई बनाया नहीं है। आज मैं आपको थोड़ा समझा दूं, 5 मिनट्स का चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि 5 मिनट्स के चार्ट में आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए, ये है 955 की कैंडल है, हाई बना है 23,869.15, यही हाई है। उसके बाद एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनती है जो कि 10 से लेकर 10:05 तक 23,865 वाला 23,826 का लो मारता है, यानी 40 पॉइंट नीचे दूसरे और उसके बाद 5 मिनट में। उसके बाद फिर नॉन स्टॉप करेक्शन आती है, और ये करेक्शन का लगभग 11:15 बजे तक ये करेक्शन चलती है। फिर बाद में कहीं पे भी मार्केट में एक अच्छी खासी, यहाँ मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ी या बढ़िया रिकवरी नहीं आती है। एंड ऑफ द डे जो मार्केट क्लोज हुआ, जो निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो थी 23,668.65। कल के क्लोजिंग से सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हुआ है। अब दोस्तों, आप क्या करें अगर आपकी पोजीशन लॉन्ग है तो, और क्या करें अगर आपकी पोजीशन शॉर्ट है तो। सबसे पहले तो समझिए, आज मैं थोड़ा आपको कैंडल के बारे में बता रहा हूँ। आज थोड़ा वीडियो आराम से, थोड़ा धीरे धीरे देखिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। आज मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं हो जाए। देखिए, ये जो कैंडल बनी है ये शूटिंग स्टार की कैंडल है। इस कैंडल को कहते हैं शूटिंग स्टार। जब भी एक रैली आती है, रैली के बाद जब ऐसी कैंडल बनती है जहां पे शैडो ऊपर के तरफ है और बॉडी छोटी और नीचे के तरफ है। रिपीट कर रहा हूं, जहां पे शैडो ऊपर बड़ा शैडो है और बॉडी शैडो से छोटी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर। यहाँ पे तो भले आपको रेड कलर की कैंडल दिख रही है, बट देन यही कैंडल अगर ग्रीन भी होती तो भी ये शूटिंग स्टार ही कही जाती। एंड शूटिंग स्टार एक्चुअली में एक सिग्नल है कि यहाँ से थोड़ी बहुत मार्केट में करेक्शन आ सकती है। रिपीट कर रहा हूँ, शूटिंग स्टार एक सिग्नल है कि यहाँ से मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है। वो सिग्नल कंफर्म कब होगा? सिग्नल कंफर्म तब होता है जब जितना उसका जो ऊपर का जो शैडो है, यानी अगर यहाँ से काउंट किया जाए 23,668 के ऊपर 23,869, यानी 200 पॉइंट का शैडो है। 200 पॉइंट का जब शैडो नीचे के तरफ आ जाए, यानी यहाँ से आपकी लगभग, अगर 200 पॉइंट माइनस कर दूं तो आ जाता है 23,470। 23,470 के नीचे अगर ट्रेड करे तो फिर वो मान लीजिए कि आपका क्लियर सिग्नल मिल गया कि अब यहाँ से मार्केट में आपको करेक्शन आएगी। तो अब आपका क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, आपका स्टॉप लॉस बैठेगा 23,470। ये मैं आपको बता रहा हूँ कैंडल के बेसिस पे। आप उसको थोड़ा बहुत राउंड फिगर कर दिए, 23,450 आएगा। अब अगर आपको एक और बात बताता हूँ, देखिए कल भी मैंने आपको 23,450 का ही स्टॉप लॉस दिया था। कल जब मैंने वीडियो बनाया था तब भी मैंने यही स्टॉप लॉस दिया था कि अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 23,450। देखिए कल का जो लो है वो 23,433 है। मैंने उसी में 17 पॉइंट, जैसे मैं हमेशा से ही कहता हूँ, 25-50 पॉइंट आप अपना दिमाग लगाइए। मैंने 17 पॉइंट और ऐड करके 23,450 का स्टॉप लॉस दिया था। अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कल के लिए अगर आपको कोई स्टॉप लॉस डालना है
क्लोजिंग बेसिस पे, रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ क्लोजिंग बेसिस पे दे रहा हूँ, तो वो बैठेगा 23,450 बेसिस ऑन द कैंडल एंड कल का लो, कल यानी मैं 24 तारीख के लो की बात कर रहा हूँ, उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका स्टॉप लॉस बैठेगा क्लोजिंग बेसिस पे वो होगा 23,450। अब अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आपको क्या करना है, शॉर्ट पोजीशन है तो आपके लिए एक ही स्टॉप लॉस बैठेगा, वो होगा 23,870। अब आप इसको 15-20 पॉइंट या 25-30 पॉइंट और जोड़ दीजिए, आपको चाहिए तो 23,900 का आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए, 23,875 का डालिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या 23,870 का ही डालिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरी समझ कहती है कि 200 पॉइंट नीचे या 200 या और 200 पॉइंट ऊपर आपका स्टॉप लॉस अच्छा खासा बैठेगा। अब आपको चाहिए तो 23,800 या 850 क्लोजिंग में, ये मान लीजिए कि क्योंकि आज की क्लोजिंग है 23,668, इससे 200 पॉइंट ऊपर आता है आपका 23,870 जो कि एग्जैक्टली आज का है। आपको चाहिए तो क्लोजिंग बेसिस पे, रिपीट कर रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ सिर्फ, क्लोजिंग बेसिस पे 23,850 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, और इंट्राडे लेवल पे अगर 23,900 के ऊपर जाता है तो अब वो आप अपना स्टॉप लॉस मानिए। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आप 23,850 का स्टॉप लॉस मानिए क्लोजिंग बेसिस पे, और 23,900 का स्टॉप लॉस कंसीडर कर दीजिए। अगर इंट्राडे लेवल पे इसके ऊपर जाता है तो आप अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर दीजिए। दोनों ही लेवल्स मैंने आपको दे दी, मैंने आपको कैंडल भी एक्सप्लेन कर दी कि ये कैंडल है शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार के बेसिस पे एक माना यह जा सकता है कि एक सिग्नल मिल चुका है कि यहां से थोड़ी बहुत आपको करेक्शन आ सकती है। करेक्शन कब कंफर्म होगी वो भी मैंने आपको लेवल दे दी, वो होगी 23,450 के नीचे आएगा, तो ये शूटिंग स्टार का जो कैंडल है ये कंफर्म हो जाएगा कि अब यहां से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है। एक्चुअली मैं करेक्शन नहीं बोलूं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये मैं आपको थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि अगर 23,450 के नीचे क्लोजिंग हुई तो आप ये मान लीजिए कि यहां से थोड़ा बहुत मार्केट में और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली कैंडल की। एक और पैरामीटर देख लेते हैं जो हम पिछले थोड़े दिनों से देख रहे हैं, पिछले 2 दिन से देख रहे हैं इनफैक्ट, एक बार और उसके ऊपर भी देख RSI भी एक बार देख लेते हैं। RSI दोस्तों देखिए वहीं पे ही है जहां पे कल की RSI थी 71 की, और आज की भी जो RSI है वो भी सेम 71.51 है। RSI ये बता रहे हैं कि थोड़ा फ्लैट हो रहा है, फ्लैट। अब ये फ्लैट से कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, रिपीट कर रहा हूं, ये फ्लैट से कल ऊपर भी जाएगा या नीचे आएगा वो तो हमको कल मालूम पड़ेगा। ऊपर जाएगा या ऊपर और मंदी नहीं है वो कब कंफर्म होगा, जब 23,900 इंट्राडे लेवल पे या 23,850 क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी अगर क्लोज करता है तो। दोनों मैंने आपको पैरामीटर्स डिस्कशन कर लिए, कैंडल का भी और RSI का भी। एक बार अभी हम डेटा पे डिस्कशन कर लेते हैं। डेटा देखिए दोस्तों, आज जो जिस हिसाब से जो पहले पौने घंटे का जो कैंडल है ना, मुझे जो समझ में आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले पौने घंटे में जो मार्केट ऊपर गई उसी में मुझे लग रहा है कि FIS ने अपने तगड़े शॉर्ट्स काटे। ये 3282 3282 कॉन्ट्रैक्ट्स जो कटे हैं, जो कम हुए हैं कल के कंपैरिजन में, कल जबकि इन्होंने 182 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाए थे शॉर्ट्स, आज इन्होंने फटाक से शॉर्ट्स काटे हैं। तो मुझे लग रहा है कि पहले 45 मिनट में इन्होंने अपने शॉर्ट्स काट लिए। इसका रीजन वही होगा जैसे मैंने आपको बताया कि इनको लगा होगा कि डाउ जोन्स ऊपर है 600 पॉइंट और 400 पॉइंट नैस्डैक ऊपर है, उसी बेसिस पे इन्होंने तगड़े अपने शॉर्ट्स काटे। उसके बाद मुझे लग रहा है कि FIS तो चुप करके बैठ गए, पर फिर DIS ने अपना खेल खेला है और DIS ने सेलिंग की है। अब DIS के सेलिंग की फिगर्स और FIS के सेलिंग फिगर्स कैश में हम डिस्कशन करते हैं, पर फिर बाद में शायद लग रहा है कि नीचे के लेवल्स पे उनको मार्केट मिली, जब उन्होंने देखा कि भाई 200 पॉइंट मार्केट निफ्टी टूट चुकी है, तो शायद उस टाइम पे 200 या 250 पॉइंट निफ्टी टूट चुकी है, फिर उस टाइम पे उन्होंने थोड़े बहुत लॉन्ग इन्होंने ऐड किए। तो ये जो है मेरी समझ कहती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 100% गलत हो सकता हूँ, पर मेरी फिर भी छोटी सी बुद्धि ये कहती है कि पहले पौने घंटे में उन्होंने शॉर्ट्स काटे हैं, उसके बाद जब उनको मार्केट नीचे मिली है तो उन्होंने अपने फ्रेश लॉन्ग ऐड किया। अब नीचे मिली तो उनको आज का लो है भाई 23,600 का, तो 23,600 अगर वहां से काउंट कर लूं तो 270 पॉइंट नीचे, 250 पॉइंट उनको नीचे मिली होगी, तो उन्होंने शायद उस टाइम पे
थोड़े बहुत अपने लॉन्ग्स ऐड किए होंगे, ये मेरी समझ कहती है। अब एक बार के लिए और फिगर्स भी देख लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में तो तेजी है, 900 करोड़ रुपए की बाइंग है, 919 करोड़ 920 मान लीजिए, और लगभग 1850 करोड़ रुपए के फ्यूचर्स की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है। यानी स्टॉक फ्यूचर्स इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों ही बाइंग है। अब अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 2760 करोड़ लगभग बैठेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे। 2760 करोड़ रुपए की इनकी बाइंग है सिर्फ डेरिवेटिव सेगमेंट में। एफआईआई डीआई एक्टिविटी भी देख लेते हैं। एफआईआई कैश सेगमेंट में 5370 करोड़ रुपए की बाइंग, अच्छी खासी तगड़ी बाइंग है। मुझे ये इतना बड़ा फिगर एक्सपेक्टेड नहीं था, बट देन आज तो सुबह सुबह ही लगता है इन्होंने कर दिया। मुझे पता नहीं क्यों बार बार मेरे दिमाग में चला कि शायद जो भी किया इन्होंने पहले पौने घंटे में किया, ऐसे ही मेरी समझ बोल रही है। फिर उसके बाद में डीआई अपने आप को एक्टिवेट कर लिया, और जो कल के दिन पे जो डीआई शांत बैठे थे, सिर्फ 100 करोड़ रुपए की नेट बाइंग इन्होंने दिखाई दी, आज इन्होंने अपने आप को एक्टिवेट कर लिया। आज जो इनको 23,800 के ऊपर का जो चांस मिला, डीआईएस ने आज अपना खेल खेला है। 2770 करोड़ रुपए की सेलिंग है। अभी अगर आप नोट करोगे जो 2770 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग डीआईएस की, ये फिगर मैच करता है 2760 करोड़ डेरिवेटिव्स में बाइंग जो एफआईआईएस की। अगर ये दोनों एडजस्ट कर दें आमने सामने, तो यही मान लीजिए लगभग 5365 या 5370 करोड़ रुपए की नेट इन टोटलिटी में डीआईएस एंड एफआईआईएस मिला के बात कर रहा हूँ। नेट इन टोटलिटी 5370 करोड़ आज के दिन पे मार्केट में इन्फ्यूज ही हुए। वैसे तो एक अच्छी बात है दोस्तों, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी इन टोटलिटी अगर देखा जाए एफआईआई प्लस डीआईएस अगर प्लस फिगर आ रहा है तो एक अच्छी साइन ही है। अच्छा, एक और पॉइंट ये भी डिस्कशन कर लें जब हमने इस पे ये तो बात कर ली। अच्छा, एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन कल थी 32%, आज थोड़ी सी बढ़ के 33% हुई है। अबे 33% पे रुकेगी या और बढ़ेगी, ये तो हमको आने वाले 3 दिन में मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लास्ट के 3 ही दिन बाकी है, कल 26, 27, 28, उसके बाद फिर मंडे को 31 आ रही है अगर गलत नहीं हूँ तो, और छुट्टी का दिन है। अगर मैंने पहले चेक किया था तो ईद की छुट्टी है उस दिन पे। तो दोस्तों हमने एक्चुअली आज कंप्लीट डिस्कशन कर ही लिया है, डेटा पे भी डिस्कशन कर लिया हमने लेवल्स पे भी डिस्कशन कर लिया, हमने कैंडल पे भी आज डिस्कशन कर लिया। दोस्तों यहीं पे आज हम अपना शो वाइंड अप कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप और भी लोगों को हमारा वीडियो शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतने ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। आप तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम। Disclosures. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.